जीएस में आपसे कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध से पूछ लिए जाते हैं। तो आज हम इनके बारे में डायरेक्ट जानकारी हासिल करेंगे। तो बच्चों, इनका सबसे पहले महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ, कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में। जबकि महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनका जन्म स्थान कहाँ पर है बच्चों? कुंडग्राम, जो कि बिहार में है। जबकि महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी, जो कि नेपाल में है। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और महात्मा बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था। ये यात्रक वंश से आते थे और ये शाक्य वंश से आते थे। इसी कारण इनको शाक्य मुनि भी कहा जाता है। इनकी माता का नाम त्रिशला था। जबकि महात्मा बुद्ध की जिन माता ने जिनको जन्म दिया उनका नाम महामाया था। जबकि इनकी मृत्यु हो गई थी तो इनकी जो मौसी थी गौतमी, उन्होंने इनका क्या करा था? पालन पोषण किया था। उसके बाद बच्चों, इनकी पत्नी का नाम था यशोदा। जबकि महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम था यशोधरा। इनकी एक संतान थी, इनकी पुत्री थी। इनकी पुत्री का नाम था प्रियदर्शना। कहीं कहीं इसे प्रियदर्शनी भी लिखा जाता है, तो आप प्रियदर्शना या प्रियदर्शनी ध्यान रखिएगा। और इनका एक पुत्र था जिसका नाम था राहुल। उसके बाद बच्चों, इन्होंने गृह त्याग किया था। महात्मा महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की उम्र में गृह का त्याग कर दिया था और जबकि महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की उम्र में गृह का त्याग किया था। और इस घटना को महाविश्क्रमण भी कहा जाता है। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति 42 वर्ष की उम्र में हुई थी। जबकि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की उम्र में हुई थी। और कौन से स्थान पर हुई थी? इनका जो स्थान था वो था जम्बेग ग्राम। जबकि महात्मा बुद्ध को कहां पर हुई थी? बोधगया में, जो कि कहां पर है बच्चों? बिहार में है। उसके बाद कौन सी नदी के तट पर इनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी? महावीर स्वामी को हुई थी ऋजुपालिका नदी के तट पर। जबकि महात्मा बुद्ध को कहां हुई थी बच्चों? फल्गु नदी के तट पर। कौन से वृक्ष के नीचे हुई थी? साल के वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी को हुई थी। जबकि महात्मा बुद्ध को हुई थी पीपल के वृक्ष के नीचे। अब ये पूछते हैं कि इस घटना को क्या कहा जाता है? तो जैन धर्म में इस घटना को कैवल्य कहा जाता है। जबकि बौद्ध धर्म में इस घटना को संबोधि या बुद्धत्व की घटना कहा जाता है। उसके बाद बच्चों पूछते हैं कि ये ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या कहलाए? तो बच्चों, महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्ति के बाद जिन कहा गया। जबकि महात्मा बुद्ध को क्या कहा गया? बुद्ध कहा गया। प्रथम उपदेश उसके बाद इन्होंने कहा दिया था बच्चों? राजगृह में दिया था। इसको राजगीर भी बोला जाता है, राजगीर या राजगृह, जो कि कहां पर है बच्चों? बिहार में है। जबकि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां दिया था? सारनाथ में दिया था, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। उसके बाद बच्चों, इनकी प्रथम उपदेश की भाषा पूछी जाती है। तो महावीर स्वामी की जो प्रथम उपदेश की भाषा थी वो प्राकृत भाषा थी। जबकि महात्मा बुद्ध के उपदेश की प्रथम भाषा कौन सी थी बच्चों? पाली भाषा थी। उसके बाद बच्चों कहलाते हैं, पूछते हैं कि इस घटना को, जो इनका प्रथम उपदेश था, इस प्रथम उपदेश की घटना को क्या कहा जाता है? तो महावीर स्वामी के प्रथम उपदेश की घटना को कहा जाता है वीरशासन उदय, यानी कि वीरशासन का उदय। जबकि महात्मा बुद्ध के प्रथम उपदेश की घटना को कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। उसके बाद बच्चों, इनके प्रथम शिष्य का नाम पूछते हैं। तो इनका प्रथम शिष्य महावीर स्वामी का कौन था? जमाली, जो कि इनके दामाद थे, यानी कि इनकी पुत्री जो थी प्रियदर्शना, उनके पति थे। जबकि महात्मा बुद्ध के प्रथम शिष्य के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन इनका प्रिय शिष्य था आनंद, जिसके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे। महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में हुई थी। जबकि महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई थी। कौन से स्थान पर इनकी मृत्यु हुई थी बच्चों? पावापुरी स्थान पर हुई थी, जो कि कहां पर है? नालंदा, बिहार में। और महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहां हुई थी बच्चों? कुशीनगर, जो कि उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद बच्चों, इनकी मृत्यु की घटना को क्या कहा जाता है? निर्वाण, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति। और महात्मा बुद्ध की मृत्यु क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बच्चों, इस धर्म के जो संप्रदाय के लोग थे वह नग्न रहते थे, यानी कि महावीर स्वामी ने उनको नग्न रहने की शिक्षा दी थी। जबकि महात्मा बुद्ध कहते थे कि हमको यथोचित कपड़े पहनने चाहिए। उसके बाद बच्चों, इन्होंने अपने त्रिरत्न दिए थे। कौन से त्रिरत्न थे? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। सम्यक का मतलब होता है अच्छा, यानी कि अच्छा देखना, अच्छा ज्ञान और अच्छा चरित्र। उसके बाद बच्चों, महात्मा बुद्ध ने जो त्रिरत्न दिए थे उनको कहते हैं बुद्ध, यानी कि स्वयं महात्मा बुद्ध। उसके बाद धम्म, यानी कि धर्म, और संघ, यानी कि जो उनका संघ होता था उसको मानना। उसके बाद बच्चों, इन्होंने मनुष्य के उत्थान के लिए, उनके मोक्ष प्राप्ति के लिए शिक्षाएं दी। इसको पंचशील कहा जाता था। जबकि महात्मा बुद्ध ने जो शिक्षाएं दी उसको अष्टांगिक मार्ग कहा जाता था, यानी कि ये कहते थे कि मृत्यु इंसान को मोक्ष प्राप्ति के लिए कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए? अष्टांगिक मार्ग अपनाना चाहिए। उसके बाद बच्चों, महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद में यह धर्म दो धर्मों में डिवाइड हो गया, जिसको पहला धर्म बोलते हैं श्वेतांबर, जो कि वस्त्र धारण करने लगे थे। जबकि दूसरा जो धर्म था वो था दिगंबर, जो कि अभी भी नग्न रहते थे और महावीर स्वामी की मूल शिक्षाओं को फॉलो करते थे। जबकि महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद भी यह
भारतीय धर्म दो धर्मों में टूट गया। पहला था हीनयान, जो कि महात्मा बुद्ध की मूल सिद्धांतों को फॉलो करते थे, जबकि दूसरा जो संप्रदाय था वो था महायान, जो कि मूर्ति पूजा का क्या करने लगा था, समर्थन करने लगा था। जबकि जो मूल सिद्धांत वाले थे हीनयान, वो मूर्ति पूजा का खंडन करते थे। तो आई होप बच्चों आपको ये जानकारी हमारी पसंद आई होगी। महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो अगर आपको ये जानकारी बच्चों अच्छी लगी हो, समझ आई हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को फॉलो करें। थैंक यू।